नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो मेंस की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का, जो वीडियो मेंस ऑफिशियल उसी के लिए ये क्लास ली जा रही है। तो वीडियो मेंस में जो साहित्यिक कार्य का जो नया टॉपिक ऐड किया है इस बार सिलेबस में, तो उसको लेकर ये क्लास बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ करवाया जाएगा वीडियो मेंस के लिए साहित्यिक कार्य टॉपिक। और ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि 99.99% सवाल इसी में से ही बनेंगे, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत ही विश्लेषण के साथ में बनाया है और बहुत ही जो गहन अध्ययन जो पिछले एग्ज़ामों में उन सबको मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो आपके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं साहित्यिक कार्य। तो साहित्यिक कार्य है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे हिस्ट्री में तीन काल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, और वो है प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में जो साहित्य की रचना हुई है तो उसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो प्राचीन काल का साहित्य, मध्यकाल का और आधुनिक काल का साहित्य। अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल का जो साहित्य है उसमें क्या है, तो प्राचीन काल का जो साहित्य है उसमें मोस्टली वेदों और उपनिषदों का काल कहा जाता है, कह सकते हैं। क्यों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में जो है इन्हीं को प्राथमिकता दी गई, और ये जो है इसको हर लेखन शैली में इसी को ही प्राथमिकता दी गई और इसी के आधार पर साहित्य की रचना हुई। तो और इसमें जो भाषाएँ हैं वो किस भाषाओं का उपयोग किया गया, तो वो था संस्कृत, पाली और अर्धमागधी। ये तीन भाषाओं का मुख्यतः प्रयोग किया गया था प्राचीन काल में, और इसमें जो है वेदों और उपनिषदों की प्राथमिकता रही। और वेद उस समय जो है परिवर्तन का विरोध करते थे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते तो इस काल में जो है आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता की स्थापना की गई थी, और उन्हीं के द्वारा जो है इसकी सभ्यता की स्थापना की गई थी। और इसमें जो साहित्य लिखा गया था वो साहित्य क्या कहलाया, वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में कौन कौन सी जो है भाग है, वो है वैदिक साहित्य में वेद, उसके बाद उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण। यदि आप इसका क्रम देखना चाहें तो ये है फर्स्ट क्रम पे, और ये है सेकंड क्रम पे। ये मैं आपको सही क्रम बता रहा हूँ। और ये जो है तीसरा क्रम, शायद मैंने इसको लिखते समय सही नहीं किया। और ये चौथा क्रम। जो उपनिषद है इसको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे अंतिम वाला भाग है जो वैदिक साहित्य का, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, मैं वो हर एक शब्द बोलूँ उस पर आपको गौर देना है, और वह शब्द इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप अक्सर कमेंट करते हैं कि पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसमें टाइम लग सकता है। तो अभी हाल ही में जो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते, जो भी मैं शब्द बोलूँ उस पर आपको गौर करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस काल में जो है दो भागों में डिवाइड किया। वो कैसे, पहला था ऋग वैदिक काल और उसके बाद था उत्तर वैदिक काल। इसका आप समय देखना चाहे तो समय था 1000 से 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और ये था 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये समय था। वैदिक साहित्य को दो भागों में डिवाइड किया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ऋग वैदिक काल था उसका समय मैंने आपको बता दिया है। तो आपको समय याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपके साहित्यिक कार्य है वही है आपके कोर्स में। तो इसमें वेद जो है 4 हैं। कौन कौन से, सबसे प्राचीन ऋग, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, और सबसे नवीन जो है वो कौन सा है, अथर्ववेद। जो पहले 3 वेद थे इनको जो है संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, वेद त्रयी। तो आपको अबसद के रूप में ये सवाल देखने को मिल सकता है कि वेद त्रयी में कौन से वेद सम्मिलित हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं है, बस आपका काम हो जाएगा। फिर अब आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो वेदों को श्रुति साहित्य कहा गया, और अन्य जो है संहिता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण ये है कि जो आर्य थे उनको लिपि का ज्ञान था नहीं। वो एक दूसरे को जो है बातों को सुनाकर एक दूसरे को प्रश्चित करते थे। तो इसलिए क्या सुनकर प्रश्चित किया था, इसलिए क्या कहते थे इसे, श्रुति साहित्य। फिर आगे बढ़ते हैं। अब है ऋग्वेद। पहला वेद लेते हैं
और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये सबसे प्राचीन है और दूसरा ये विशाल है। विशाल क्यों है? क्योंकि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि इसमें सर मंत्र जो है उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा बताई जा रही है कहीं पर, और वो बताई जा रही है जो है 10,580। ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है 118 मंत्र दोहराए गए हैं इसलिए। लेकिन मूल मंत्र कितने हैं? 10,462। फिर आगे बढ़ते हैं। इस ऋग्वेद में और क्या विशेषता है? ये ऋचाओं से युक्त है, इसलिए इसे ऋग्वेद कहा गया है। इसे ऋग्वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऋचाओं से युक्त है, इसलिए इसे ऋग्वेद कहा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो 10 मंडल हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एज इट इज़ सवाल देखने को भी मिल सकता है। इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके जो एक से पहला और 10वां जो मंडल है वो नवीन मंडल है, जो मतलब नवीन है, और दूसरे से 7वां यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो है प्राचीन है, ये मंडल प्राचीन है। और 8वां जो मंडल है ये कण्व ऋषि व अंगिरस से संबंधित है। आपको सवाल देखने को सीधा मिलेगा कि कण्व ऋषि व अंगिरस से संबंधित कौन सा मंडल है, तो वो है 8वां। और 9वां कौन सा है? सोमदेव से संबंधित है। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो 10वां मंडल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? कि इसमें जो है पुरुष सूक्त दे रखा है, उसमें चातुष्वर्णीय समाज यानी कि समाज में 4 वर्ण बताए गए, और वो कौन से बताए हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 समाज का वर्णन है। अब है 30वां जो है यानी कि थर्ड मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये मैंने जितने भी नोट्स टाइप में बनाए हैं ये आपके लिए बहुत प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो तीसरा जो है वो है गायत्री मंत्र है। और 10वें में गंगा और यमुना ये दोनों नदियां हैं। इन दोनों नदियों का 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है। पूछा जा सकता है कि गंगा और यमुना का उल्लेख किस मंडल में मिलता है या किस वेद में मिलता है, तो वो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। फिर आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में जो है पवित्र नदी किसे बताया है, तो पवित्र नदी बताया है सरस्वती को। यह आपको इम्पोर्टेंट लगा कि रट लेना है। सरस्वती नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो भी, और इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान से संबंध रखती है। फिर है अस्तो माँ सद्गमय। ये वाक्य अक्सर आपने छोटी क्लासों में जब आप स्कूल में होंगे तब प्रार्थना के समय भी इस वाक्य का उच्चारण आपके द्वारा किया गया होगा। तो अस्तो माँ सद्गमय ये वाक्य जो है ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। अब इम्पोर्टेंट बातें ये आती, फैक्ट है ये कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी उठा लो, ये फैक्ट है और फैक्ट पढ़े जाने चाहिए। उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। चारों वेदों के उपवेद हैं, वो आपको याद रखना है, मिलान में मिल सकते हैं। तो मैं आपको ध्यान से आपको पढ़ना है। मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन जितनी भी है इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए बता सकता हूँ, तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है बस। तो उपवेद है आयुर्वेद, और इसका जो अध्येता मतलब इसका जो वाचन करता है वो कौन है? वो होत्री कहलाता है। अब दूसरा वेद लेते हैं। दूसरा वेद कौन सा है? वो है यजुर्वेद। और इसमें नाम से भी देख सकते हैं कि इसमें जो है किस बातों का उल्लेख है, तो वो है यज्ञ संबंधित बातों का उल्लेख है। और यज्ञ बलि के जो मंत्र हैं, किसके मंत्र? यज्ञ बलि के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का वर्णन किया गया है। इसकी खास विशेषता ये भी है कि ये जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अब गद्य और पद्य में दोनों देखें तो इसके भी 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल में देखें तो ये पूरा पद्य में लिखा गया और पद्य में लिखा गया, और इस पर सर्वाधिक जो है विश्वसनीय यही कहा जाता है, इसलिए इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, वाजस्नेयी संहिता बराबर में दे रखा होगा कि कौन सा, तो आपको क्या करना है? शुक्ल यजुर्वेद। अब इसका जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसका उपवेद क्या है। मैंने आपको बताया कि चारों के उपवेद याद करने हैं, तो इसका है धनुर्वेद। और पुरोहित यानी कि इसका वाचन करने वाला कौन है, क्या कहलाता है? अदरव्यू। ये चारों भी याद करने। चारों वेदों में कौन कौन से इसके जो है पाठ करता कौन है, तो इसका है अदरव्यू। और आपको मिलेगा, पूछेगा तो क्या पूछेगा? पुरोहित कौन है, तो अदरव्यू है इसका। ठीक है। फिर कृष्ण यजुर्वेद मैंने आपको बता दिया, जो ये जो है गद्य पद्य दोनों में रचा गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है तीसरा वेद कौन सा है? वो है सामवेद। इसका अर्थ क्या है? साम का अर्थ है गान यानी कि संगीत।
तो सर्वप्रथम जो है 7 स्वर, अब आप 7 स्वर कौन से आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ। अक्सर आप संगीत में सुनते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, आपको पता ही है। तो वो 7 स्वर हैं, उनकी जानकारी का जो है उल्लेख भी इसी में सर्वप्रथम मिलता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक। सवाल, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। अब इसका भी उपवेद क्या है? इसका उपवेद है गंधर्व वेद और पुरोहित उद्गाता। फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, साहित्यिक कार्य का जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा और आपको अंत तक वीडियो को देखना है बस। इसमें से आपके जो 1 या 2 या जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही गहन अध्ययन के साथ इसके नोट्स बनाए हैं और आप ही के लिए बनाए हैं। ऑफिशियल वीडियो जो है मेंस है इसी के लिए बनाए हैं। अब है अथर्ववेद, ये जो है चौथा और अंतिम वेद है। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं और जो इसे दूसरा नाम भी कह सकते हैं आप इसका, और इसका अन्य नाम जो है ब्रह्मवेद है। और इसकी जो इसका नाम जो है किस ऋषि के नाम पर पड़ा है ये आपको याद रखना है। किस ऋषि के नाम पर? तो वो है अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा, ठीक है। और ये अथर्वा ऋषि के नाम पर ही क्यों पड़ा? तो क्योंकि इनके द्वारा इसका प्रथम वाचन किया गया। क्या किया गया? प्रथम वाचन किया गया, इसलिए। अब इसमें किन बातों का उल्लेख है? तो भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारक और शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह का नाम सुन लो आप, आशीर्वाद सूचक मंत्र, इन सब का उल्लेख यदि पूछा जाए कि भूत प्रेत जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो वो है अथर्ववेद। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कितना इसका विस्तार है, तो आप देख सकते हैं कि इसके 20 अध्याय हैं और 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमने सर बहुत देखे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 5000 जो है 987 मंत्र ही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मंत्रों का जो है दोहराए गए मंत्र है, यानी कि 2 बार इनका उल्लेख किया गया, इसलिए जो है वास्तविक संख्या देखें तो 6000 है, लेकिन इनकी संख्या 6000 में से कितने कम है? 13 कम है ना, 13। तो 13 जो मंत्र हैं ये दोहराए गए, इसलिए। अब इसका जो पुरोहित है वो क्या कहलाता है? इसका पुरोहित है ब्रह्म। इसको क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। और इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद। याद रखना है आपको, चारों वेद के उपवेद शिल्प वेद। अब आगे बढ़ते हैं कि जो वेदों के बाद में किसकी रचना हुई? तो वेदों के बाद में रचना हुई थी ब्राह्मण ग्रंथों की, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आरण्यक की, और उसके बाद में किनकी? उपनिषद की। उपनिषद की सबसे अंत में हुई, इसीलिए उसको वेदांत कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ कैसे याद करेंगे? तो प्रत्येक वेद के जो हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो वेदों के बाद इनकी रचना हुई। फिर है ऋग्वेद। अब चारों वेदों के आपको ब्राह्मण वेद याद करने हैं। तो ऋग्वेद के हैं 2, ऐत्रेय, कौशिकी। आपको याद करना है ऐत्रेय, कौशिकी। 2 या 3 बार दोहराएंगे आपको याद हो जाएगा, ऐत्रेय, कौशिकी। फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें बहुत सी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ों का उल्लेख किया गया जो परीक्षाओं में पूछी गई है। पहला तो ये शुक्ल यजुर्वेद है जो है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें 100 अध्याय का जो है, इसमें 100 अध्याय दे रखे हैं, इसलिए इसे शतपथ कहते हैं। अब इसमें जो है विशेषता है कि इसमें जल प्रलय और पुरूर्वा उर्वशी आख्यान। सीधा आपको सवाल देखने को मिलेगा कि पुरूर्वा उर्वशी आख्यान का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तो आपको बताना है शतपथ। इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ये जो मैंने लाइन लिखी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेंगे। फिर इसका दूसरा जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये है तैत्तिरीय और ये है ऐत्रेय। अब है सामवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो साम के 25 और 26 संख्या वाले 5 षट, पीछे क्या लगाना है? वेश। बस हो गया याद, कौन सी बड़ी बात है? 25 और 26। फिर उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। आराम से याद रख सकता है, गोपथ एक ही है।
और इसमें जो है ओम और गायत्री मंत्र इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है रचना किसकी हुई थी, मैंने आपको बताया आरण्यक की रचना हुई है। आरण्यक क्यों कहते हैं, क्योंकि जंगलों में इनकी रचना हुई थी। और इसमें जो है महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि इसमें जो है आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें इनका उल्लेख है। अब जंगलों में जाएंगे और जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठेंगे तो क्या होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, और जो है दार्शनिक जो है एक तरह से फिलोसॉफी बन जाएंगे। तो वही तो है ना, तो उन्हीं उन्हीं की बातों का तो उल्लेख होगा इसमें, तो उन बातों का उल्लेख है। तो आध्यात्मिक व दार्शनिक बातों का उल्लेख मिलता है। और आरण्यक जो है उपलब्ध कितने हैं, 7 प्रमुख रूप से है, बस आपको ये याद रखना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वापस। ये चौथा है उपनिषद। उपनिषद क्यों, इनको वेदांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, मैंने आपको बताया। इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा संस्कृत है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। इसमें क्या है, इसमें क्या इसकी विशेषता क्या है, इसमें भी आध्यात्मिक व दार्शनिक बातों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब आगे ये जो है इसका जो सबसे प्राचीन जो है उपनिषद कौन सा है, तो वो है बृहदारण्यक उपनिषद। और एक जो उपनिषद है उसका नाम है छंदोग्य उपनिषद। इसमें कृष्ण का उल्लेख मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृष्ण का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, छंदोग्य। अब आप वैदिकोत्तर साहित्य में आ जाइए। तो वैदिकोत्तर साहित्य में क्या है कि वेदों को जानने और समझने के लिए, अब वेद और जो है जो वेद रचे गए थे वो संस्कृत में रचे गए थे, हर व्यक्ति उसको पढ़ नहीं पाता था। तो उसको समझने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए, जन समूह के, जन सामान्य के लिए, तो उसके लिए क्या किया गया, तो उसके लिए जो है वेदांग की रचना की गई। वेदों के अंग उनकी रचना की गई। और वेदांग की संख्या पूछे तो कितनी है, वो वेदांग कितने हैं, 6। और वेदांग कौन कौन से हैं, वो 6, और उनके अंग कौन कौन से हैं। यदि आपने देखा होगा तो RS परीक्षा तक में भी इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, एक तरफ वेदांग दूसरी तरफ अंग। तो आपको इसीलिए मैं इस तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ। तो शिक्षा पहला है वेदांग। वेदांग कौन से हैं, 6 हैं। कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। और इनके प्रत्येक के अंग आप देख लो, मिलान के सवाल आपको मिल सकते हैं। तो शिक्षा का है जो अंग है नासिका, यानी कि नाक, देसी भाषा में नाक। कल्प, कल्प क्या होते हैं, पंख। तो हमारे क्या है, हाथ है, तो हाथ। फिर व्याकरण, व्याकरण क्या, मुख से बोली जाती है, तो मुख। फिर निरुक्त, निरुक्त मतलब बंद करने, बंद हम क्या कर सकते हैं, कान बंद कर सकते हैं। फिर छंद, छंद क्या, छंद यानी पैर ले लो, छंद पैर, आराम से याद रखते हैं, छंद, छंद चलना, पैर। ज्योतिष, ज्योतिष कैसे, नेत्र से, तो नेत्र। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम महाकाव्य के बारे में भी बात करने वाले हैं। महाकाव्य कौन कौन से हैं, पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। महाभारत, रामायण याद रह जाएंगे। फिर दूसरा, पॉइंट से पॉइंट याद करो, आप आसानी से याद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। रचना किसने की, रामायण की, तो महर्षि वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना किसने की, तो वो थे वेद व्यास। ठीक है। अब इसमें कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक हैं। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। और इसमें जो है 7 कांड है, तो इसमें 18 भाग हैं, जिसे पर्व भी कहते हैं, 18 पर्व। ठीक है। अब इसमें युद्ध कांड जो है सबसे बड़ा है, कहीं पे इसका कुछ और नाम मिलता है तो वो आप, मैंने तो यही देखा है, युद्ध कांड सबसे बड़ा। फिर उसके बाद इसे महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। ये बहुत ही जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला नाम है। जय संहिता का नाम से कौन सा महाकाव्य प्रसिद्ध है, तो वो है महाभारत। और इसका जो है सबसे बड़ा पर्व, 18 पर्वों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है शांति पर्व। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक जो कार्य, इसका ये टॉपिक देखें तो इतना कोई बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़ना होगा। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अंत तक देखना है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी फालतू की रामायण है, बस ये रामायण महाकाव्य है, बस फालतू की रामायण नहीं है। तो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्योंकि वीडियो मेंस की जो है उसमें ऐसे आपको हलवे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरीके के प्रश्न, जैसे कि सीधा 1 लाइनर सवाल, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के जो साहित्यिक वाले पार्ट से लिए जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। स्मृतियाँ, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, वैसे तो स्मृतियाँ 6-7 एक है, उसमें आप इम्पोर्टेंट कौन सी है, तो मनुस्मृति है। और स्मृतियाँ है क्या, स्मृतियाँ इसमें क्या होता है कि हिंदू धर्म की जो कानून ग्रंथ हैं वो हैं स्मृतियाँ। फिर उसके बाद आ जाइए पुराण। पुराणों की रचना किसने की थी, पुराणों की रचना जो है 2 ऋषि थे, लोमहर्ष व उग्रश्रवा। नाम याद रखना है, लोमहर्ष व उग्रश्रवा थे।
इनके द्वारा पुराणों की रचना की गई। पुराणों की संख्या 18 पुराण सब जानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जो भी बिलोंग करते हैं वो सब जानते हैं कि 18 पुराण है। 18 पुराण। और सबसे जो प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। याद रखना है, जो मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको याद रखना है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन। और पुराणों में उल्लेख किन बातों का मिलता है? पुराणों में ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ था उसके विषय की जो है कहानियाँ मिलती हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, उसको लेकर जो कहानियाँ हैं उनका उल्लेख किसमें है? पुराणों में। तो आराम से याद रह जाएंगे। लोमहर्ष, उग्रश्रवा जो है इसके रचयिता हैं दो। ये कौन है? ये दोनों ऋषि थे। और सबसे प्राचीन मत्स्य। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पुराण हैं उनमें जो संबंधित वंश का उल्लेख है उसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए, एक तरफ है पुराण, दूसरा है वंश उल्लेख, यानी कि जिस वंश का उसमें उल्लेख है उसके बारे में। ये मिलान वाले आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इसे। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही खास क्लास है जो है आप ही के लिए ये मेहनत की जा रही है। तो आप देख सकते हैं वायु पुराण। ये पीछे मैंने पुराण नहीं लिखा है क्योंकि ऊपर मैंने लिख दिया है। तो वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो वो है गुप्त वंश का। विष्णु, मौर्य, मत्स्य, सातवाहन वंश और शुंग का भी मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से यदि एक पूछा जाए तो वो क्या होगा? सातवाहन वंश। इसको आपको प्राथमिकता देनी है प्रश्न में यदि एक ऑप्शन हो तो। फिर उसके बाद आ जाइए गुप्तकालीन साहित्य और गुप्तोत्तरकालीन साहित्य। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है क्या रचनाएं हुई वो साहित्य में आपको बता देता हूँ। साहित्य में है क्या इम्पोर्टेंट, आपको जो है रचनाएं हैं किसके द्वारा की गई और उनमें उल्लेख किन बातों का है वो ही पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए मैंने उसी तरीके को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इसमें भाषा मुख्यतः क्या संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया। अब है गुप्तकालीन साहित्य में जो दो प्रशस्तियाँ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन प्रशस्तियों की रचना हरिशैन के द्वारा ही की गई। हरिशैन नामक एक जो है दरबारी था जो गुप्तकालीन शासकों का, उसके द्वारा इसकी रचना की गई। दो जो है प्रशस्ति आती हैं, पहली आती है प्रयाग, दूसरी आती है इलाहाबाद प्रशस्ति। ये दोनों प्रशस्ति आपको याद रखनी है, प्रयाग और इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशैन के द्वारा रचित है। फिर उसके बाद जो है गुप्तकालीन जो है नाटक, ये गुप्तकालीन और उत्तर जो है गुप्तोत्तरकालीन साहित्य है उसके में इसकी रचना की गई। तो एक तरफ है जो रचना है और दूसरी तरफ जो कोष्टक में है वो रचयिता है। तो आपको याद रखना है। तो स्वपन वासदत्ता है, इसकी रचना जो है भाष नामक कवि द्वारा की गई थी और ये सारे ऑलमोस्ट संस्कृत में ही रचे गए थे। फिर है दूसरा है मृच्छकटिकम, ये भी नाटक है और ये शूद्रक द्वारा रचित किया गया। ये किसके द्वारा? शूद्रक द्वारा रचित किया गया। फिर है उसके बाद विशाखदत्त नामक हुआ करता था कवि और उसके द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया। फिर कालिदास को कौन नहीं जानता? कालिदास को सब जानते हैं। और कालिदास ने जो रचना की थी वो किसकी की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कवि कालिदास द्वारा की गई और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। चंद्रगुप्त सेकंड के क्या थे? दरबारी थे। इस समय एक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना हुई है और वो कौन सा था? वो था अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश। क्या नाम है उसका? अमरकोश। और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखें तो राजा हर्षवर्धन, सब उनके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने खुद ने जो 3 रचनाएं की थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तीनों याद रखनी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। भूलना नहीं है, ये आपको सीधी देखने को मिलेगी और ऑप्शन में ऐसा आएगा कि कौन सी निम्न में से हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो ये तीनों आपको याद होगी तो आप सही कर देंगे, वरना गलत हो जाएगा। अब है राजशेखर, ये भी नाटक है और आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजशेखर के बारे में अक्सर बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। क्लिष्ट से क्लिष्ट यदि आपको सवाल देंगे तो राजशेखर के बारे में भी दे सकते हैं। तो कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका और बाल रामायण जो है ये तीनों नाटक इनके द्वारा रचे गए थे, जो है राजशेखर द्वारा रचे गए थे। फिर आए एक भवभूति नामक के कवि आए और उनके द्वारा मालती माधव और उत्तर रामचरित्र, इसको आप थोड़ा इम्पोर्टेंट करके देख लेना। उत्तर रामचरित्र इसकी रचना की। फिर आए अश्वघोष और उन्होंने किसकी रचना की? शारीपुत्र प्रकरण की रचना की। ये जितनी भी आपको रचनाएं बताई जा रही है आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई और कौन सी।
चलिए अब आ जाते हैं धार्मिक साहित्य पे। और धार्मिक साहित्य आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये जो प्राचीन धर्म है। अब इसमें कौन सी है जो साहित्य की रचना हुई, जो वो है त्रिपिटक देख सकते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। एक तरफ है पिटकों के नाम, दूसरी तरफ है रचयिता, कौन है इसके रचयिता। सुत्त पिटक आनंद है इसके रचयिता, और विनय पिटक के उपाली, ये पेशे से कौन थे, नाई थे, उसके बाद में ये शिष्य बन गए। तो इन्होंने जो है विनय पिटक की रचना की। फिर इसके बाद है अभिधम पिटक, इसकी रचना है मोगलीपुत्र तिष्ठ द्वारा की गई थी, और ये जो है सबसे बाद में रचा गया था। अब आप सुनना चाहे तो ये भी सुन सकते हैं कि जो है सुत्त पिटक में किस बात का उल्लेख है। तो इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश हैं ये बताए गए हैं, और विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण से संबंधित जो नियम है वो बताया। आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ वो। पहला इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश, दूसरा जो है भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी, और जो तीसरा है इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक शिक्षाएं, व्याख्याएं थी। फिर है जातक कथाएं। जातक कथाएं इसमें क्या है, जातक कथाएं क्या है, क्या इसमें जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, वही है जातक कथाएं। अब इसको लेकर जो है संख्या कितनी है, संख्या कहीं पर 549 बताई जाती है, तो कहीं पर 550। ये आप देख लेना, इस तरीके के कंट्रोवर्शियल जो सवाल रहते हैं वो नहीं पूछते हैं। मैं तो आपको ज्ञान के लिए बस ऐसे ही बता रहा था कि यदि आपको मिल भी जाए तो आप देख लेना। मुझे लगता है इससे ज़्यादा प्राथमिकता होगी। फिर है जैन धर्म। जैन धर्म में क्या है, आगम साहित्य, और आगम साहित्य जो इसमें सर्वोपरि है। फिर उसके बाद जो है इसमें आगम साहित्य में है क्या, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोत्तर अनुयोग द्वार, और 6 मूल सूत्र। ये है आगम साहित्य के अंतर्गत। फिर उसके बाद आते हैं जैन धर्म में जो शिक्षा है वो कौन सी है, वो है त्रिरत्न। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसको आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना। इसके बाद जो है एक भद्रबाहु नाम से जैन हुए, और उनके द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया, और हेमचंद्र के द्वारा परिशिष्ट प्रबंध। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट करके याद कर लेना, भद्रबाहु कल्पसूत्र, हेमचंद्र परिशिष्ट प्रबंध। फिर दक्षिण में भागवत धर्म। दक्षिण भारत में भागवत धर्म, उसमें जो क्या कहा जाता था उसे, नायलार, और जो है आलवार कहते थे, और इनके द्वारा जो रचना की गई थी, क्या की थी, नायलार प्रबंधम। इम्पोर्टेंट है नायलार प्रबंधन, और इसे आलवार नाम से भी जाना जाता है। इसमें है क्या, ये गीतों का संकलन है, इसमें गीत है। फिर आप सिख धर्म में आ जाइए। सिख धर्म में आप देखना चाहे तो 2 इम्पोर्टेंट ग्रंथ कौन से हैं, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो वो थे 5वें गुरु। कौन से थे, अर्जुन देव, उनके भाई थे गुरु रामदास, उनके जो है की गई थी उनके द्वारा। फिर आते हैं 10वें गुरु, याद रह जाएगा 5वें और 10वें, 5वें और 10वें। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। फिर आप मध्यकाल में आ जाइए। मध्यकालीन साहित्य। मध्यकालीन साहित्य इतना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें जो रचनाएं हैं वो बहुत ही क्लिष्ट है, तो आपको ध्यान से याद रखनी है। इसमें जो मुख्यतः है जो साहित्य की रचना फारसी भाषा में हुई, लेकिन कुछ एक रचनाएं जो है तुर्की में भी हुई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो तुर्की में हुई उसके पीछे में ऑफिशियल लिख रखा है कि तुर्की भाषा में की गई, जैसे मैं आपको आगे बात करेंगे। तो पहला है जो मिनहाजुद्दीन सिराज, इसको कहते हैं मिनहाज उस दिन सुराज सिराज। इसके द्वारा जो रचना की गई थी, इनका नाम जो बहुत क्लिष्ट है, आपको याद रखना है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसकी जो रचना थी वो थी तबकाते नासिरी। ये कितनी कोई ख़ास नहीं है, फिर भी आप इस बार आंखों बारे निकाल देना। फिर है हसन निजामी नामक हुआ जो कवि हुए, उनके द्वारा क्या किया गया था, उनके द्वारा ताज उल मासीर जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। हसन निजामी किस भाषा में, तुर्की भाषा में। कौन सी रचना है उनकी, ताज उल मासीर। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो की जितनी भी यहाँ पे रचनाएं बताई जाए वो सारी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो, इन्होंने क्या लिखा, नूह सिपेयर। और उसके बाद में ये रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ।
नूह शिपेर, और इसकी जो दूसरी रचना है इनकी खजाइन उल फुतूह, इसे ही तारीख ए अलाई कहते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में ये नाम देखने को मिल सकता है कि ये नाम दे दे, क्योंकि आपने यही पढ़ा है तारीख ए अलाई, फिर आपको हो गए चक्के जाम दिमाग के, फिर क्या करोगे। तो इसलिए आपको ये नाम याद रखना है, खुजाइन उल फुतूह, इसी को कहते हैं तारीख ए अलाई। इस ग्रंथ में जौहर शब्द का उल्लेख किया गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। जौहर शब्द का उल्लेख खजाइन उल फुतूह में। फिर हुए थे अल बैरूनी साहब। अल बैरूनी के द्वारा तारीख ए हिंद की रचना की गई। अल बैरूनी तारीख ए हिंद। मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत कौन आया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो कवियों में देखें तो अल बैरूनी भी साथ में आया था। फिर है जियाउद्दीन बर्नी, सॉरी इसके बारे में जो तथ्य बताए वो मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। फिर आए जियाउद्दीन बर्नी, और जियाउद्दीन बर्नी ने दो जो है इनकी रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में आपको कहानी भी बताने वाला हूँ ताकि आप भूलें नहीं। जियाउद्दीन बर्नी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के जो है मित्र हुआ करते थे, और अलाउद्दीन खिलजी के समय और तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये उसके समय थे। तो ये जो है खिलजी वंश और तुगलक वंश दोनों के समय इन्होंने रचनाएं की, और दिल्ली जो सल्तनत है वहाँ पर रहे। इनके द्वारा जो रचना की गई थी वो की गई तारीख फ़िरोज़ शाही। ये तारीख फ़िरोज़ शाही इन्होंने फ़िरोज़ शाह जो है तुगलक, उनको खुश करने के लिए की गई थी, क्योंकि इनको जो है जेल में डाल दिया गया था कुछ कारण से। तो उनको खुश करने के लिए तारीख फ़िरोज़ शाही क्यों की गई थी? फ़िरोज़ शाह ने इनको जेल में डाल दिया था, और जेल में ही ये दोनों रचनाएं की गई थी, फतवा जहाँदारी भी। फिर उसके बाद है इब्न बतूता। ये मोरक्को निवासी है। मोरक्को कहाँ पर आए हुए हैं? अफ्रीका में आया हुआ है। अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, वहाँ से। तो ये वहाँ में इनका जन्म भी वहाँ पर है, तो वहाँ से ये भारत आए, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आए। और इनकी रचना जो है किताब उल रहला, इसकी जो रचना कब की गई थी? ये भारत आए, रहे, फिर वापस मोरक्को गए। मोरक्को में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम पता नहीं है, उनके दरबार में गए और वहाँ पर इसकी रचना की गई। फिर आ जाओ आप मुग़ल काल में। मुग़ल काल में जो है पहली रचना इम्पोर्टेंट तुजुक बाबरी। रचना किसने की? नाम पीछे बाबर ने रचना की। किस भाषा में? बाबर तुर्की जानता था, तुर्की भाषा में। फिर आया कौन शासक हुआ? हुमायूं। और हुमायूं का एक जो है उनके दरबार में एक था खोंदाबीर नाम से व्यक्ति था, और उसी के द्वारा जो है कानून ए हुमायूनी की रचना की गई। ये जितने भी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए फैक्ट्स मैं लेकर आ रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। फिर है हुमायूंनामा। जैसे जैसे शासक हुए उसी के अनुसार है हुमायूंनामा। इसकी रचना है गुलबदन बेगम ने की। इसका जो कोष्टक में मैंने सिस्टर इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है हुमायूं की सिस्टर हुआ करती थी, गुलबदन बेगम। और मुस्लिम क्या कहते हैं बहन को? खाला। ठीक है। फिर उसके बाद है तारीख शेरशाही। तारीख शेरशाही नाम से ही पता है किसके समय? शेरशाह सूरी के समय। उनका जो दरबारी था क्या था नाम उसका? अब्बास खां। अब्बास खां के द्वारा तारीख शेरशाही की रचना की गई। फिर है कौन आता है? फिर आता है अकबर साहब। और अकबर साहब के जो बहुत ही बेहतरीन जो दरबारी थे, जो कवि भी थे, वो कौन से थे? अबुल फजल। और अबुल फजल के द्वारा रचना की गई थी आईने अकबरी। अकबरनामा फर्स्ट, अकबरनामा सेकंड, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद है भक्तिकाल। भक्तिकालीन जो साहित्य है उसमें जो कुछ एक नाम है, ज़्यादा अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं। फिर साहित्य, भक्तिकाल साहित्य में हुए कबीर की दो ही रचनाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजक और साखी। सीधा दिखने को मिलेगा आपको प्रश्न, निम्न में से कबीर की रचनाएं कौन सी नहीं है? तो है कौन सी? बीजक और साखी। फिर है तुलसीदास जी। तुलसीदास की रचना जो है सब जानते हैं, रामचरितमानस, और दूसरी जान लो कवितावली। अगर आज